नमस्कार साथियों, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि ये छंद की जो है श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में आज मैं आपको बताने वाला हूं गीतिका छंद के बारे में। तो बताना चाहूँगा तो गीतिका एक जो है मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है और जहाँ मात्राओं की गणना की जाए उसे क्या कहते हैं, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या कहते हैं, उसको मात्रिक छंद कहते हैं। और ये 4 चरण वाला छंद है, क्योंकि और ये 4 पंक्तियों वाला छंद है, क्योंकि इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। 4 चरण तो होते ही होते हैं, लेकिन ये इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि 4 चरणों वाला 4 पंक्तियों वाला जो है मात्रिक छंद है। तो सबसे पहले चलो इसके बारे में बताएंगे, हम इसकी परिभाषा को बताएंगे, इसको उदाहरणों के बारे में बताएंगे, इसकी जो है यति कितने पे यति होती है, कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें जो है 14-12 की यति पर इसमें 26 मात्राएं होती हैं, क्योंकि इसके पहले और तीसरे चरण में 14-14 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से 14-12 की यति पर इसमें 26 मात्राएं हो जाती है, इसलिए 26 मात्रा वाला मात्रिक छंद है। चलिए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा है यह एक चार चरण वाला मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद है। इसमें 14-12 की यति पर 26 मात्राएं होती हैं। यह एक 4 चरण वाला मात्रिक छंद है। इसमें 14-12 की यति पर 26 मात्राएं होती हैं, अर्थात पहले और दूसरे चरण में 14-14 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं होती है। इस प्रकार से 14-12 की यति पर इसमें 26 मात्राएं हो जाती हैं। यह है 4 पंक्तियों वाला मात्रिक छंद है। कहने का तात्पर्य है, जब इस छंद को लिखा जाता है तो इसमें 4 पंक्तियां आएंगी, ध्यान रखना है। इसमें 4 पंक्तियां होंगी और मात्राओं की स्थिति वही रहेगी 14-12 की। प्रत्येक पंक्ति में 14-12 की यति पर 26 मात्राएं होंगी। तो ये 26 मात्रा वाला जो है मात्रिक छंद है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि फिल द ब्लैंक्स में या करेक्ट ऑप्शन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसमें जो है कितनी मात्राएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सभी छंदों की मात्राओं को याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में और 9, 10, 11, 12 की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न जो है करेक्ट ऑप्शन में ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे छंदों की सभी मात्राओं को आपको याद रखना है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद हम इसके उदाहरण को देखते हैं। तो इसका पहला उदाहरण है
इस प्रकार से ये उदाहरण है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये 4 चरण तो यहीं पे हो गए, सब बता के सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, हालांकि 4 चरण यहीं पे हो जाते हैं, लेकिन ये 4 पंक्तियों वाला छंद है, क्योंकि इसमें 4 पंक्तियां आएंगी। 4 पंक्तियां आपको लिखनी होंगी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति। तो पहले जो आपको जो पंक्तियां दिख रही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें सभी में 14-14 मात्राएं हैं, और इसमें और इसमें जो है कितनी, दूसरे चौथे में 12-12 मात्राएं होंगी, इसलिए 14-12 की यदि प्रश्न 26 मात्राएं होती हैं, क्योंकि ये 26 मात्राओं वाला छंद है। तो इसमें देखते हैं, तो अब कैसे पता करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये गीत का छंद है, तो बस एक ही तरीका है, हमें इसकी मात्राओं को गिनना पड़ेगा। तो देख देते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 13, 14। तो पहले दूसरे में जो 14 मात्राएं हो गई। अब दूसरे चौथे में देखते हैं, तो 2, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12। तो दूसरे चरण में 12 मात्राएं हो गई। तो 2, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12। इस प्रकार से दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं हो गई। ये हमने बताया था कि जिन वर्णों पर छोटा, छुट्टी, छुटे और ऋण की मात्रा लगती है, उसकी एक मात्रा गिनी जाती है, और जिन वर्णों पर बड़ा, बड़ी, बड़ो, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा और इनकी मात्रा लगती है, तो इनकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। 2 मात्रा वाले जो अक्षर है उसे हम गुरु कहते हैं, जिसे एस के अंग्रेजी में एस के आकार की तरह जो है दर्शाया जाता है, और एक को एक के द्वारा, एक का चिन्ह जैसा होता है उसको एक के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से हम मात्राओं को काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन वाला जो वीडियो है उस पर आप उसे आप देख सकते हैं, उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। तो इसमें हो गई। तो हम इसके बाद अगले जो है चरण में देखते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 10, 11, यहाँ पे 2 होंगी और यहाँ पे 2 होंगी। तो ये 2, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 2, 14। तो इसमें भी 14 होगी पहले चरण में। अब इसमें जो है पंचकों में इसमें गुरु मात्रा आ जाएगी। तो 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12 और 2, 14। तो पहले और तीसरे चरण में 14 हो गई। दूसरे में देखते हैं। तो 2, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12। तो इसमें 12 हो गई। तीसरे चरण में दूसरे में 12 हो गई। चौथे में भी 12 होना चाहिए। तो गिन लेते हैं। 2, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12। इस प्रकार से पहले तीसरे चरण में जो है 14-14 हो गई, दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं हो गई, इसलिए 14-12 की यदि पर इसमें जो है 26 मात्रा वाला छंद होकर के गीत का छंद कहलाता है। इसमें कितनी हो गई? 14 + 12 = 26, 14, 12 = 26, 14, 12 = 26, 14, 12 = 26। तो इस प्रकार से 14-12 की यदि पर इसमें जो 26 मात्राएं हो जाती हैं, तो 26 मात्राओं वाला छंद हमारा कहलाएगा गीत का छंद। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हो गया। इसके बाद हम एक उदाहरण और देखते हैं, ताकि गीत का छंद से संबंधित सारी बातें हमारी समझ में आ जाए। अगला उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, पहला हमने दे दिया था।
तो इस प्रकार से ये उदाहरण है, उदाहरण दिया हुआ है। हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इस प्रकार से ये 4 चरणों वाला और 4 पंक्तियों वाला जो है छंद है। अब इसको कैसे जो है पता करेंगे कि ये गीतिका छंद का उदाहरण है, तो बस एक ही तरीका है कि इसकी हमें मात्राओं को गिनना होगा। इसकी मात्राओं को हम गिन लेंगे। अगर उसमें 26 मात्राएं हो रही हैं, 14-12 की यति पर 26 मात्राएं बन रही हैं, तो उसमें वो गीतिका छंद कहलाएगा। चलिए गिन लेते हैं। तो 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 2, 14। ये यहाँ पे यति हो गई, 14 मात्रा हो गई। 14 मात्रा पे यति हो गई। हम थोड़ा सा रुक गए क्योंकि थोड़ा सा विराम लेने को ही क्या कहा जाता है, छंद में यति कहा जाता है। जहाँ पे छंद को पढ़ते समय हम थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा विराम लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम जो है यति कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगला, इसमें पहला चरण हो गया 14 वाला। तीसरे चरण को देखते हैं। तो 2, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 9, 2, 11, 2, 13 और 2, 15। हाँ भाई गड़बड़ हो रहा है करने में। 2, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14। हाँ बराबर है। तो इस प्रकार से पहले तीसरे में 14 हो गई। दूसरे चौथे में देखते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12। दूसरे में 12 हो गई। चौथे में देखते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12। इस प्रकार से दूसरे और चौथे चरण में भी 12 हो गई। तो 14 हो गया। इस प्रकार से हम अगले चरण को देखते हैं। तो 2, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 9, 10, 11, 12 और 2, 14। तो देखिए यहाँ पहले चरण में 12 हो गया, वो 14 हो गया। अब तीसरे चरण को देखते हैं। तो 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 2, 10, 11, 12, 13। हाँ यहाँ पे 2 मात्रा लगेंगी ब्रह्म। ठीक है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, 2, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे जो है तीसरे चरण में 14 हो गई। अब हम दूसरे और चौथे को देखते हैं। 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12। तो दूसरे चरण में 12 हो गई। चौथे चरण को देखते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12। क्योंकि यहाँ उच्चारण काल के हिसाब से भी मात्रा घट और बढ़ सकती है। यदि किसी जो है वर्ण की छोटी मात्रा है, यदि उच्चारण काल ज्यादा है तो उसके हिसाब से उसकी गुरु मात्रा लग जाएगी, और किसी दीर्घ वर्ण का उच्चारण काल कम है तो उसके हिसाब से उच्चारण काल के हिसाब से उसकी मात्रा 1 मानी जाएगी। इस प्रकार से भी इसमें मात्राएं कम ज्यादा भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से ये 14-12 की यति पर जो है 26 मात्रा वाला छंद हो गया। तो देखो पहले में 14 और 12 बराबर 26 हो गया। यहाँ पर भी 14 + 12 बराबर 26। यहाँ पर भी 14 + 12 बराबर 26। और यहाँ पर भी देखो इस चरण में भी क्या हो रहा है, 14-12 की यति पर 26 मात्राएं हो रही हैं। तो इस प्रकार से 14-12 की यति पर 26 मात्राएं होने वाला छंद कौन सा छंद कहलाता है, गीतिका छंद कहलाता है। इस प्रकार से आज हमने गीतिका छंद को देखा सिंपल सी भाषा में। तो ये गीतिका छंद का ये दूसरा उदाहरण था। एक उदाहरण हमने पहले दिया था। तो बताएं आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं वीडियो कैसा लगता है आपको। कोई सुझाव है तो आप अवश्य सुझाव दें। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।